नमस्कार। भृगु लिनिएज न्यूमरोलॉजी के स्टूडियो से मैं राजीव भार्गव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारी अंक ज्योतिष की श्रृंखला में 1, 2 और अंक 3 के बारे में हम अपने पिछले वीडियोस में बता चुके हैं बहुत विस्तृत रूप से। आज बारी है अंक 4 की। चलिए जानते हैं हम अंक 4 के बारे में और इसके बाद नियमित भविष्यफल भी होगा, तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। अंक ज्योतिष में संख्या 4 संरचना, स्थिरता और अनुशासन का प्रतीक है। एक गहन विश्लेषण हम आपके सामने रखते हैं। अंक ज्योतिष के सिद्धांतों में संख्या 4 केवल एक अंक नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांडीय चेतना का वो बिंदु है जहां विचार भौतिक वास्तविकता में निहित हो जाते हैं। 1, 2 और 3 की ऊर्जाएं पहल, सहयोग और रचनात्मक अभिव्यक्ति अमूर्त थी, लेकिन 4 वह ऊर्जा है जो इन सभी को ठोस और टिकाऊ ढांचे के भीतर ग्राउंड करती है। यह केवल निर्माण का विचार नहीं है, यह निर्माण की प्रक्रिया है, मेहनती, व्यवस्थित और यथार्थवादी। संख्या 4 इस भौतिक दुनिया, अपरिवर्तनीय व्यावहारिकता, कुशल व्यवस्था और अटल अनुशासन का सर्वोत्कृष्ट प्रतीक है। यह वह शक्ति है जो अराजकता को संरचना में बदल देती है। स्थिरता, भौतिकता और ब्रह्मांडीय संदर्भ। संख्या 4 प्रकृति में सबसे अधिक स्थिर और भौतिक है, जिसका सबसे सरल चित्रण एक मजबूत 4 कोनों वाला वर्ग स्क्वायर है। यह न केवल दृढ़ता को दर्शाता है, बल्कि एक निश्चित सीमा और अनुशासन को भी दर्शाता है। भौतिक दुनिया के 4 स्तंभ हैं। ब्रह्मांडीय स्तर पर 4 हमारे अस्तित्व के भौतिक ढांचे को परिभाषित करता है। यह 4 तत्वों पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि का योग है, जो प्रकृति के निर्माण खंड है। यह 4 मौसमों वसंत, ग्रीष्म, पतझड़, शीत की चक्रीय व्यवस्था को परिभाषित करता है और 4 दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम द्वारा स्थान का निर्धारण करता है। यह सभी प्राकृतिक संरचनाओं में निहित क्रम को दर्शाता है। 4 समय के विभाजन में भी महत्वपूर्ण है। वर्ष के 4 तिमाही, दिन के 4 मुख्य प्रहर, मॉर्निंग, नून, इवनिंग एंड नाइट। यह ऊर्जा इसलिए समय प्रबंधन, दिनचर्या और कार्यप्रणाली मेथोडोलॉजी को अत्यधिक महत्व देती है। 4 के बिना जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। यह स्थिरता और दिनचर्या प्रदान करके हमें आध्यात्मिक ऊपरी संख्याएं और भौतिक निचली संख्याएं दुनिया के बीच संतुलन बनाने में मदद करता है। 4 का अंक हमें सिखाता है कि मजबूत स्थायी संरचनाएं केवल कल्पना से नहीं बनती। इसके लिए ईंट दर ईंट के प्रयास, नियमों का पालन और एक दीर्घकालिक दृष्टि की आवश्यकता होती है। 4 के प्रभाव में रहने वाले व्यक्ति कल्पना और विचार की दुनिया से बाहर निकलकर उन ठोस कदमों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो उनके लक्षणों को स्थायी और सुरक्षित वास्तविकता में बदल सके। अब ज्योतिषीय और टैरो कनेक्शन, चुनौती और अधिकार। चुनौतियां और नकारात्मक पक्ष, कठोरता और भावनात्मक दूरी का बोझ। 4 की मजबूती अक्सर कठोरता में बदल जाती है, जो उनके विकास में बाधा डालती है। असंतुलित ऊर्जा समस्याएं पैदा करती है। स्थिरता को सर्वोच्च महत्व देने के कारण वे नए विचारों, प्रवृत्तियों या अचानक बदलाव के प्रति बेहद प्रतिरोधी हो सकते हैं। वे अक्सर पुराने तरीकों को ही सबसे अच्छा मानते हैं, जिससे वे नवाचार में पीछे छूट जाते हैं। एक बार जब वे किसी प्रक्रिया, राय या विश्वास पर स्थिर हो जाते हैं, तो उन्हें मनाना लगभग असंभव हो जाता है। एक बार जब वे किसी प्रक्रिया, राय या विश्वास पर स्थिर हो जाते हैं, तो उन्हें मनाना लगभग असंभव हो जाता है। उनकी तीव्र नियंत्रण की आवश्यकता उन्हें कार्यस्थल या घर में एक सूक्ष्म प्रबंधक या यहाँ तक कि एक छोटे तानाशाह की तरह व्यवहार करने के लिए प्रेरित कर सकती है। भावनात्मक दमन और शारीरिक प्रभाव।
4 अंक वाले लोग अपनी भावनाओं को तर्क और व्यवहारिकता के पीछे छिपाते हैं। भावुक होना उन्हें कमजोर या अप्रत्याशित लगता है। भावनाओं के इस दमन का अक्सर शारीरिक प्रभाव पड़ता है, जिसमें वे तनाव, पीठ दर्द या पेट की समस्याओं से ग्रस्त हो सकते हैं। उनका व्यवहारिकता पर ध्यान कभी-कभी अति सावधानी या एक निराशावादी दृष्टिकोण को जन्म दे सकता है। वे अक्सर नकारात्मक संभावनाओं पर विचार करते हैं, क्योंकि वे हर स्थिति में सबसे खराब परिणाम के लिए योजना बनाना चाहते हैं। वे हमेशा क्यों नहीं के कारणों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे वे कभी-कभी बड़े और साहसी सपनों को साकार नहीं कर पाते। प्रेम और रिश्तों में 4 अंक वाले लोग सतही रूप से रोमांटिक या सहज नहीं होते, लेकिन वे भावनात्मक और भौतिक दोनों तरह से सबसे वफादार, समर्पित और प्रतिबद्ध साथी होते हैं। वे अपने रिश्तों को एक मजबूत इमारत की तरह देखते हैं, जिसके लिए लगातार प्रयास, विश्वास और स्थिरता की आवश्यकता होती है। वे नाटकीयता, अस्थिरता या अनिश्चितता को बर्दाश्त नहीं करते। एक बार जब 4 प्रतिबद्ध हो जाता है, तो वे अपने परिवार और साथी के लिए भौतिक और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अथक रूप से कार्य करते हैं। वे मानते हैं कि प्रदान करना ही प्रेम व्यक्त करने के उनका प्राथमिक तरीका है। वे अक्सर अपने गहरे प्रेम और स्नेह को व्यक्त करने में संघर्ष करते हैं। ऐसे उन्हें साथी की आवश्यकता होती है जो उनकी निःशब्द समर्पण, कड़ी मेहनत और विश्वसनीयता को प्रेम के प्रतीक के रूप में पहचानने और उसके मौखिक रूप से सराहना करे, भले ही वह स्वयं भावनाओं व्यक्त न कर पाए। अब उनका जीवन पथ और व्यावसायिक क्षेत्र। विरासत का निर्माण। जीवन पथ संख्या 4 वाले व्यक्तियों के लिए उनका अंतिम उद्देश्य केवल पैसा कमाना नहीं है, बल्कि एक स्थायी विरासत और एक कार्यात्मक व्यवस्था बनाना है जो उनसे आगे भी चलती रहे। वे ऐसे कैरियर में पनपते हैं जहां उनकी विश्लेषणात्मक क्षमता, विश्वसनीयता और भौतिक वास्तविकता से निपटने की क्षमता का उपयोग किया जा सके। उनके लिए सफलता के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। भौतिक निर्माता। वे जो दुनिया को ईंट और मोर्टार से बनाते हैं। इंजीनियरिंग, वास्तुकला, निर्माण, प्रबंधन, कृषि और भूविज्ञान। प्रणाली निर्माता। वे जो नियमों, प्रक्रियाओं और संरचनाओं को बनाते हैं। सरकारी सेवाएं, कानून और न्याय, पुलिस बल, सैन्य, परियोजना प्रबंधन। संसाधन निर्माण। वे जो वित्तीय और डेटा संरचनाओं को व्यवस्थित करते हैं। लेखांकन, वित्त, बैंकिंग, डेटा विश्लेषण, गुप्तकाल अध्यक्षता। संख्या 4 अंक ज्योतिष का वो आधार स्तंभ है जो हमें याद दिलाता है कि महान उपलब्धियां केवल इच्छा शक्ति या विचारों से नहीं मिलती, बल्कि पसीने, धैर्य और एक मजबूत नींव के माध्यम से अर्जित की जाती हैं। यह हमें अनुशासन, ईमानदारी और व्यवहारिकता का अमूल्य पाठ सिखाता है। 4 की ऊर्जा के बिना हमारे सबसे अच्छे विचार अप्रयुक्त और अस्थिर रह जाएंगे। इस ऊर्जा को संतुलित करने की कुंजी है कि 4 को अपनी मजबूत नींव के भीतर जानबूझकर लचीलेपन, आत्म देखभाल और भावनात्मक अभिव्यक्ति के लिए जगह बनानी चाहिए, ताकि कठोरता स्थिर सुरक्षा का रूप न ले। 4 की यात्रा सुरक्षा और स्वतंत्रता के बीच यही संतुलन खोजने की यात्रा है। अब बारी है हमारे सबसे पॉपुलर सेशन यानी भविष्यफल प्रेडिक्शन के। चलिए चलते हैं हम 1 से 9 अंक तक के 21 दिसंबर से 31 दिसंबर तक के भविष्यफल। नंबर 1, मूलांक 1 के स्वामी सूर्य हैं, जो नेतृत्व, आत्मविश्वास, ऊर्जा, यश और शासन का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह 11 दिवसीय अवधि आपके लिए उत्कृष्ट ऊर्जा और आत्म अभिव्यक्ति का समय लेकर आई है, जहां आप अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ेंगे। यह अवधि आपके करियर के लिए बहुत मजबूत रहने वाली है। आपकी सूर्य जैसी ऊर्जा और आत्मविश्वास आपके काम में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। आप स्वाभाविक रूप से नेतृत्व की भूमिका में आ सकते हैं। आपके निर्णय स्पष्ट और साहसिक होंगे, जिससे आपके सहकर्मी और अधीनस्थ प्रेरित होंगे। यदि आप किसी सरकारी क्षेत्र, प्रबंधन या कलात्मक कार्य से जुड़े हैं, तो प्रगति और मान सम्मान मिलने की प्रबल संभावना है।
आपके काम को पहचान मिलेगी और अधिकारियों द्वारा सराहा जाएगा। यह नई परियोजनाएं शुरू करने, व्यापार में महत्वपूर्ण निवेश करने या बड़े व्यावसायिक निर्णय लेने का एक अच्छा समय है। आपके विचारों में स्पष्टता रहेगी और आप जोखिमों को सही आकलन कर पाएंगे। साझेदारी के कार्यों से आपकी पहल कदमी महत्वपूर्ण रहेगी, हालांकि अपने विचारों को दूसरों पर जबरदस्ती थोपने से बचें। सबके साथ मिलकर काम करने से अधिक सफलता मिलेगी। आर्थिक मामलों में यह अवधि सकारात्मक और मजबूत रहेगी। आपकी मेहनत और आत्मविश्वास के कारण आय के नए स्रोत खुल सकते हैं या आपके वेतन या लाभ में वृद्धि हो सकती है। यह समय दीर्घकालिक निवेशों के लिए अनुकूल है। खासकर अचल संपत्ति या सरकारी योजनाओं में निवेश करना लाभदायक सिद्ध हो सकता है। जहां आय बढ़ेगी, वहीं आपके खर्चों में थोड़े बढ़ सकते हैं। खासकर अपने मान सम्मान या दिखावे से जुड़े खर्चे हो सकते हैं। फिजूल खर्ची से बचें और बचत पर भी ध्यान दें। आपके संबंध प्रगाढ़ होंगे, लेकिन आपको अपने अहंकार को नियंत्रण में रखना पड़ेगा। प्रेम संबंधों में ऊर्जा का उत्साह बना रहेगा। आप अपने साथी के प्रति अधिक अभिव्यक्त और समर्पित महसूस करेंगे। जो लोग अविवाहित हैं, उनके लिए यह अवधि नए और रोमांचक संबंध शुरू करने का अवसर ला सकती है। परिवार में आपका प्रभाव और सम्मान बढ़ेगा। पिता या पिता तुल्य व्यक्तियों से आपको पूरा सहयोग और मार्गदर्शन मिलेगा। परिवार में किसी शुभ कार्य के आयोजन की योजना बन सकती है। मूलांक 1 के जातकों में आत्मविश्वास कभी कभी अहंकार में बदल जाता है। रिश्तों में अपना पक्ष रखते समय लचीलापन बनाए रखें और अपने साथी या परिवार के सदस्यों की भावनाओं को सम्मान दें। सूर्य की ऊर्जा के कारण आपका शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, लेकिन कुछ चीजों पर ध्यान देना आवश्यक है। आप उच्च ऊर्जा स्तर महसूस करेंगे जो आपको दिन भर सक्रिय रखेगा। हालांकि इस ऊर्जा का अत्यधिक उपयोग करने से अत्यधिक थकान भी हो सकती है। पर्याप्त आराम भी सुनिश्चित करें। सूर्य से संबंधित होने के कारण आपको आंखों की थोड़ी देखभाल करनी चाहिए। अत्यधिक तनाव लेने से सिरदर्द की शिकायत हो सकती है। योग और प्राणायाम इसमें सहायक होंगे। आपका मनोबल बहुत ऊंचा रहेगा, जो आपको किसी भी बीमारी से लड़ने में शक्ति देगा। मूलांक 1 के लिए सूर्य की ऊर्जा को बढ़ाने और केंद्रित करने के लिए ये कारक अत्यंत सहायक सिद्ध होंगे। सुनहरा, पीला, केसरिया और लाल रंग बहुत शुभ हैं। ये रंग सूर्य की ऊर्जा, आत्मविश्वास और ओज को बढ़ाते हैं, जिससे आपके व्यक्तित्व में निखार आता है। आपके लिए 1, 2, 3 और 9 अंक भाग्यशाली। आपके लिए रविवार और बृहस्पतिवार विशेष रूप से शुभ रहेंगे। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक और केंद्रित रखने के लिए प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद सूर्यदेव को जल अर्पित करें, अर्घ्य दें। जल में लाल फूल या कुमकुम डालना विशेष शुभ फलदायी रहेगा। नियमित रूप से ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना आपके आत्मविश्वास और यश में वृद्धि करेगा। अपनी नेतृत्व क्षमता को सकारात्मक रखने के लिए गेहूं या गुड़ का दान करना शुभ माना गया है। अपने पिता या पिता तुल्य व्यक्तियों का आशीर्वाद लेना और उनका सम्मान करना आपके भाग्य को मजबूत करेगा। मूलांक 1 के जातकों के लिए यह अवधि आत्मविश्वास, पहलकदमी और सफलता से भरपूर है। यदि आप अपने अहंकार को नियंत्रित रखते हुए टीम के साथ मिलकर काम करते हैं, तो आपको निश्चित रूप से बड़ी उपलब्धि मिलेगी। मूलांक 2 चंद्रमा द्वारा शासित होता है, जिसका सीधा संबंध मन और भावनाओं से होता है। यह 11 दिवसीय अवधि आपके लिए भावनात्मक संतुलन बनाए रखने, कल्पनाशीलता का उपयोग करने और सहयोग के माध्यम से सफलता प्राप्त करने का समय है। यह अवधि आपके पेशेवर जीवन में तालमेल और रचनात्मकता की मांग करेगी। आपकी सफलता का मुख्य आधार टीम वर्क और सहयोग होगा। व्यक्तिगत रूप से काम करने के बजाय समूह में काम करने से आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। आपकी विनम्रता और समझदारी से काम करने की शैली बहुत मददगार साबित होगी। यदि आप कला, लेखन, मीडिया, चिकित्सा, विशेषकर नर्सिंग या परामर्श जैसे क्षेत्रों से जुड़े हैं, तो आपकी कल्पनाशीलता और भावनात्मकता, बुद्धिमत्ता EQ चरण पर होगी। यह समय अपनी रचनात्मक परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। इस अवधि में अति संवेदनशीलता के कारण निर्णय लेने में कुछ अस्थिरता या भ्रम की स्थिति आ सकती है। कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले
किसी विश्वसनीय व्यक्ति से सलाह लेना उचित रहेगा। जल्दबाजी से बचें। आपके संचार कौशल प्रभावी रहेंगे, जिससे आप अपनी भावनाओं और विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर पाएंगे। यह लोगों को समझाने और उनसे काम निकलवाने में सहायक होगा। आर्थिक स्थिति सामान्यतः स्थिर रहेगी, लेकिन मन की अस्थिरता के कारण कुछ जोखिम हो सकते हैं। भावनात्मक होकर या किसी के प्रभाव में आकर निवेश करने से बचें। केवल वही निवेश करें जिसकी आपको पूरी जानकारी हो और जो सुरक्षित। जल, द्रव्य, तरल पदार्थ या महिलाओं से जुड़े व्यापार में अप्रत्याशित लाभ की संभावना बनती है। अपने बजट और खर्चों के प्रति जागरूक रहें। अचानक मन बदलने से अनावश्यक खरीदारी हो सकती है। बचत को प्राथमिकता देना आवश्यक है, खासकर वर्ष के अंत को देखते हुए। यह अवधि प्रेम और भावनात्मक गहराई से भरी रहेगी। प्रेम संबंधों में निश्चितता और गहराई आएगी। आप अपने साथी के प्रति अधिक संवेदनशील और समर्पित महसूस करेंगे। यह अपने रिश्ते को मजबूत करने और भविष्य की योजना बनाने का अच्छा समय है। आपके पारिवारिक रिश्ते मधुर बनेंगे, खासकर माता और घर की महिलाओं के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। परिवार के सदस्यों के प्रति आपका समर्पण बढ़ेगा। आपकी संवेदनशीलता के कारण आप दूसरों की भावनाओं को आसानी से समझ पाएंगे, लेकिन साथ ही दूसरों की छोटी छोटी बातें भी आपको जल्दी दुखी कर सकते। आलोचनाओं को व्यक्तिगत रूप से लेने से बचें। आपका स्वास्थ्य सीधे तौर पर आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य से जुड़ा होगा। चंद्रमा मन का कारक है, इसलिए आपको मानसिक शांति बनाए रखने पर सबसे अधिक ध्यान देना होगा। तनाव और चिंता से बचने के लिए योग, ध्यान और अपनी पसंद की गतिविधियों को समय दें। जल से संबंधित होने के कारण पानी का सेवन पर्याप्त मात्रा में करें। ठंड के मौसम में भी शरीर में तरल पदार्थों का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। अनिद्रा या बेचैनी की समस्या हो सकती है। सोने से पहले शांत माहौल बनाएं और स्क्रीन टाइम कम करें। आपके भाग्यशाली कारक और विशेष उपाय मूलांक 2 के लिए चंद्रमा की ऊर्जा को स्थिर और भावनात्मक और सकारात्मक बनाने हेतु यह कारक अत्यंत सहायक सिद्ध। आपके लिए सफेद, क्रीम, हल्का पीला और चांदी जैसा रंग बहुत शुभ है। आपके लिए 1, 2, 3, 5 और 6 अंक भाग्यशाली है। आपके लिए सोमवार और रविवार विशेष रूप से शुभ रहेंगे। सोमवार के दिन या इस 11 दिवसीय अवधि में नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा करना या ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करना मन की अस्थिरता को दूर करने में सहायक होगा। रात को सोते समय चांदी के बर्तन में पानी भरकर सिरहाने रखें और सुबह उसे ग्रहण करें। यह मानसिक शांति में वृद्धि करता है। मन की शांति और आर्थिक स्थिरता के लिए सफेद वस्त्र जैसे चावल, दूध, चीनी या चांदी का दान करना शुभ माना गया है। नकारात्मक विचारों से बचने के लिए प्रकृति के साथ समय बिताएं या कला या संगीत का सहारा लें। मूलांक 2 जातकों के लिए यह अवधि संवेदनशीलता, रचनात्मकता और सहयोग पर आधारित है। यदि आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखते हैं और अति संवेदनशील होने से बचते हैं, तो आपको निश्चित रूप से सफलता और प्रेम मिलेगा। अब बारी है मूलांक 3 की। मूलांक 3 बृहस्पति गुरु द्वारा शासित होता है, जिसका अर्थ है कि यह अवधि आपके जीवन में ज्ञान, मार्गदर्शन और सकारात्मक विस्तार लाने वाली है। यह समय आपके लक्ष्यों को बड़े पैमाने पर प्राप्त करने के लिए अत्यधिक शुभ है। यह अवधि आपके पेशेवर जीवन में प्रगति और सम्मान के नए द्वार खोलेगी। यदि आप शिक्षण, परामर्श, कानून, धर्म या वित्त, फाइनेंस जैसे क्षेत्रों से जुड़े हैं, तो आपकी बुद्धिमत्ता और सलाह अत्यधिक मूल्यवान रहेगी। आप दूसरों के लिए एक मार्गदर्शक या संरक्षक, मेंटर की भूमिका निभा सकते। करियर में विकास और विस्तार की प्रबल संभावना है। यदि आप नौकरी में बदलाव या पदोन्नति की तलाश में हैं, तो यह समय प्रयास करने के लिए बहुत अनुकूल है। आपकी दीर्घकालिक योजनाएं अब फलित होने लगेंगी। यह समय नए और बड़े प्रोजेक्ट्स को आत्मविश्वास के साथ शुरू करने के लिए उत्कृष्ट है। आपकी संगठनात्मक क्षमताएं चरम पर होंगी। आपको अपने उच्च अधिकारियों और प्रभावशाली लोगों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। हालांकि आपको अपनी सफलताओं का श्रेय दूसरों को देने में भी उदारता दिखानी चाहिए। आर्थिक दृष्टिकोण से यह अवधि अत्यधिक शुभ और लाभकारी सिद्ध होगी।
गुरु के प्रभाव के कारण धन संपत्ति में वृद्धि होगी, आय के नए स्रोत खुल सकते हैं या अटके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है। यह सुरक्षित और दीर्घकालिक निवेश करने के लिए सर्वोत्तम समय है। विशेषकर शिक्षा, धार्मिक कार्यों या संपत्ति में निवेश करना भविष्य में बड़ा लाभ देगा। आपके खर्चे भी बढ़ेंगे, लेकिन ये खर्चे ज्यादातर शुभ कार्यों, परिवार या व्यक्तिगत विकास जैसे पुस्तकें, कोर्स पर होंगे। इन खर्चों को निवेश माना जाना चाहिए। बड़े आर्थिक लेन देन करते समय अपने अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन पर भरोसा करें, लेकिन कागजी कार्रवाई को पूरी पारदर्शिता से निपटाएं। आपके संबंध प्यार, विश्वास और सम्मान की भावनाओं से मजबूत होंगे। परिवार में खुशी और उत्सव का माहौल रहेगा। आपके बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको निरंतर मिलेगा और आप अपने ज्ञान से परिवार के युवाओं का मार्गदर्शन भी करेंगे। प्रेम संबंधों में ईमानदारी और गहरा लगाव रहेगा। जो लोग विवाह के इच्छुक हैं उनके लिए शुभ योग बन रहे हैं। विवाहित जातकों के रिश्तों में सम्मान और समझ बढ़ेगी। आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा। आप किसी सामाजिक या धार्मिक समूह में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। लोग आपकी सलाह और कंपनी पसंद करेंगे। आपका स्वास्थ्य सामान्य उत्तम रहेगा, लेकिन गुरु के प्रभाव से कुछ चीजों पर ध्यान देना होगा। गुरु विस्तार का कारक है, इसलिए वजन बढ़ने की हल्की संभावना है। खान पान पर नियंत्रण रखें, खासकर मीठे और तैलीय पदार्थों का सेवन सीमित करें। आपका आशावाद और सकारात्मक दृष्टिकोण आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखेगा। यह आपकी शारीरिक बीमारियों को भी दूर रखने में सहायक होगा। पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए नियमित रूप से पानी का सेवन करें और हल्के व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। आपके लिए पीला और सुनहरा रंग अत्यंत भाग्यशाली है। आपका भाग्यशाली अंक है 1, 2, 3 और 9। आपके लिए बृहस्पतिवार और रविवार विशेष रूप से शुभ रहेंगे। इस अवधि में विशेषकर गुरुवार के दिन भगवान विष्णु या गुरु बृहस्पति की पूजा करना और ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः मंत्र का जाप करना सर्वोत्तम फलदायी रहेगा। अपने गुरुओं, शिक्षकों या बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें और उनसे मार्गदर्शन लें। उनका आशीर्वाद आपके लिए सबसे बड़ा उपाय है। पीली वस्तुओं जैसे चने की दाल, हल्दी, पीले वस्त्र का दान करना या धार्मिक स्थलों पर सेवा करना आपके भाग्य को मजबूत करेगा। अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ाने के लिए कुछ नया सीखें और अच्छी किताबें पढ़ें। मूलांक 3 के जातकों के लिए यह अवधि स्वर्ण काल के समान है, जो ज्ञान, धन और सम्मान से भरा है। अपने आशावाद और नैतिकता को बनाए रखते हुए आगे बढ़ें। आपको निश्चित रूप से बड़ी सफलता मिलने के योग है। अब जानते हैं मूलांक 4 के बारे में। मूलांक 4 राहु द्वारा शासित होता है, जो अचानक बदलाव, अद्वितीय सोच, जोखिम लेने की प्रवृत्ति और दृढ़ता का प्रतिनिधित्व करता है। यह अवधि आपको अपने लक्ष्यों के प्रति अत्यधिक अनुशासित और केंद्रित रहने के लिए प्रेरित करेगी। इस 11 दिन की अवधि में आपका ध्यान जमीनी स्तर पर मजबूत नींव बनाने पर रहेगा। आप अपनी कार्य प्रणाली को व्यवस्थित करेंगे और अनुशासन के साथ काम करेंगे। यह आपके करियर के लिए बहुत अच्छा संकेत है। अगर आपके कोई काम अधूरे पड़े हैं या कोई योजना कार्यान्वयन के बीच में रुकी हुई है, तो यह समय उन्हें पूरा करने का है। आपकी मेहनत और लगन अधिकारियों या सहकर्मियों द्वारा सराही जाएगी। हालांकि राहु अचानक लाभ दे सकता है, लेकिन इस विशेष अवधि में अनावश्यक जोखिम लेने या जल्दी लाभ कमाने वाली योजनाओं में निवेश करने से बचें। कोई भी बड़ा व्यावसायिक निर्णय लेने से पहले अनुभवी लोगों की सलाह लें। राहु का प्रभाव होने के कारण नई तकनीक, सोशल मीडिया या डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े कार्यों में आपको विशेष सफलता मिल सकती है। अपनी रचनात्मक और तकनीकी क्षमताओं का उपयोग कीजिए। दिसंबर का महीना आमतौर पर खर्चीला होता है और मूलांक 4 के लिए वर्ष 2025 का अंतिम भाग थोड़ा तनावपूर्ण बताया गया है। इसलिए फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक है। आवेश में आकर कोई भी महंगा सामान ना खरीदें। यदि आपने पहले कोई निवेश किया है तो इस समय उसकी समीक्षा करना और उसे व्यवस्थित करना अच्छा रहेगा। जल्दबाजी में नए निवेश से बचें। आपकी पुरानी मेहनत का फल मिल सकता है, जिससे अचानक धन लाभ की संभावना बनती है।
लेकिन ये निरंतर नहीं रहेगा। अपनी रोजमर्रा की आय को बढ़ाने पर ध्यान दीजिएगा। प्रेम संबंधों में गलतफहमी पैदा हो सकती है क्योंकि राहु भ्रम की स्थिति भी पैदा करता है। अपने पार्टनर के साथ खुला और स्पष्ट संवाद बनाए रखें। छोटी छोटी बातों को बढ़ने ना दें। जीवन साथी के साथ सामंजस्य बनाए रखने की आवश्यकता है। आपको तालमेल बिठाने के लिए अधिक प्रयास करने पड़ सकते हैं। एक दूसरे पर विश्वास बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। पारिवारिक मामलों में आपका सहयोग और समर्थन बना रहेगा। खासकर बड़े बुजुर्गों से आपको मार्गदर्शन और आशीर्वाद मिल सकता है। दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताने का मौका भी मिलेगा, जो मानसिक तनाव को कम करेगा। वर्ष के अंतिम महीनों में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए मानसिक तनाव और चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है। इससे बचने के लिए योग, ध्यान और अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखें। स्वास्थ्य को लेकर सजग रहने की जरूरत है। ठंड के मौसम में होने वाली समस्याएं और पाचन संबंधी गड़बड़ियों से बचें। संतुलित आहार लें और समय पर भोजन करें। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें क्योंकि दुर्घटना या चोट लगने की हल्की संभावना है। मूलांक 4 के लिए अवधि स्थिरता और कार्यपूर्णता की मांग करती है। अपनी दिनचर्या में नियमितता बनाए रखें और आलस्य को त्यागें। नियमित रूप से ओम राम राहवे नमः मंत्र का 108 बार जाप करना शुभ रहेगा। केसर का तिलक माथे पर नियमित रूप से लगाना राहु के नकारात्मक प्रभावों को कम करने में सकारात्मक हो सकता है। किसी भी उलझन या समस्या की स्थिति में काली माँ की उपासना करना और ओम महाकाली नमः मंत्र का जाप करना आपके लिए शुभ और कल्याणकारी सिद्ध होगा। यह अवधि मूलांक 4 के जातकों के लिए मेहनत, अनुशासन और व्यवस्था की मांग करती है। आपको धीरे धीरे ही सही लेकिन सार्थक परिणाम प्राप्त होंगे। महत्वपूर्ण यह है कि आप जल्दबाजी और अनियोजित खर्चों से बचें और अपने संबंधों में पारदर्शिता बनाए रखें। यह 11 दिन की अवधि आपको अनुशासन के साथ काम करने और अनावश्यक जोखिमों से बचने के लिए प्रेरित करेगी, जिससे आप साल के अंत में एक मजबूत स्थिति में आ सकें। आपके भाग्यशाली अंक हैं 4, 5, 6 और 8। आपके लिए शनिवार और बुधवार शुभ रहेंगे। इस अवधि में 13 और 20 दिसंबर शनिवार तथा 17 दिसंबर बुधवार को कोई भी महत्वपूर्ण या नया कार्य शुरू करना आपके लिए विशेष रूप से फलदायी हो सकता है। मूलांक 5 बुध द्वारा शासित होता है, जिसका अर्थ है कि यह अवधि आपके जीवन में तेजी से बदलाव, बौद्धिक गतिविधियों और सफल संचार का समय लेकर आई है। आप अपनी बुद्धि और तार्किकता के बल पर कई उलझे हुए मामलों को सुलझा लेंगे। यह 11 दिवसीय अवधि आपके करियर में तेज वृद्धि और उत्कृष्ट नेटवर्किंग का अवसर प्रदान करेगी। आपके बातचीत करने के कौशल चरम पर होंगे। मार्केटिंग, सेल्स, मीडिया, लेखन, पत्रकारिता या किसी भी क्षेत्र जहां विचारों का आदान प्रदान आवश्यक है, में आपको जबरदस्त सफलता मिलेगी। यदि आप व्यापार करते हैं तो यह समय नए सौदों को अंतिम रूप देने और लाभ कमाने के लिए बहुत शुभ है। आपकी त्वरित निर्णय लेने की क्षमता और जोखिम लेने की प्रवृत्ति आपको आगे बढ़ाएगी। आप एक ही समय में कई कार्यों को सफलतापूर्वक संभालने में सक्षम होंगे। अपने विचारों में स्पष्टता बनाए रखिएगा और अति उत्साह में महत्वपूर्ण विवरणों को नजरअंदाज न करें। काम के सिलसिले में छोटी और लाभदायक यात्राएं हो सकती हैं। ये यात्राएं नए संपर्क स्थापित करने और व्यापार का विस्तार करने में सहायक होंगी। आर्थिक मामलों में यह अवधि सकारात्मक और गतिशील रहेगी। आपकी चतुर बुद्धि और नेटवर्किंग के कारण धन का प्रभाव बढ़ेगा। आप आय के नए और अनपेक्षित स्रोत खोज सकते हैं। मूलांक 5 त्वरित लाभ में विश्वास रखते हैं। शेयर बाजार या किसी भी गतिशील निवेश में थोड़ी समझदारी से जोखिम लेना फायदेमंद हो सकता है, लेकिन आवेग में आकर कोई बड़ा कदम न उठाएं। हालांकि धन का आगमन अच्छा होगा, लेकिन आपके खर्च भी अनियमित हो सकते हैं। एक लचीला लेकिन प्रभावशाली बजट बनाकर चलना आवश्यक है। आपके संबंध बुद्धि और मित्रता पर आधारित रहेंगे, जो उन्हें ताजगी प्रदान करेगा।
प्रेम संबंधों में खुशी और चंचलता बनी रहेगी। आप और आपका साथी बौद्धिक विषयों पर चर्चा करने और एक दूसरे के विचारों का सम्मान करने में आनंद लेंगे। यह आपके रिश्ते में मित्रता के तत्व को मजबूत करेगा। भाई बहनों और करीबी दोस्तों के साथ संबंध प्रगाढ़ होंगे। आप पारिवारिक मामलों को अपनी समझदारी से सुलझाएंगे और सबको साथ लेकर चलेंगे। आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी, आप नए लोगों से मिलेंगे और आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा। आपका मजाकिया और हल्का फुल्का स्वभाव लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। आपका स्वास्थ्य सामान्यतः अच्छा रहेगा, लेकिन आपको अपनी तंत्रिका तंत्र न्यूरो सिस्टम पर ध्यान देना होगा। बुध अत्यधिक मानसिक सक्रियता देता है, जिससे कभी कभी अनिद्रा, बेचैनी या तंत्रिका तनाव हो सकता है। दिमाग को शांत रखने के लिए ध्यान और हल्की कसरत आवश्यक है। तनाव के कारण पेट और पाचन संबंधी छोटी मोटी समस्याएं हो सकती हैं। समय पर भोजन करें और स्वस्थ आहार लें। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की गतिविधियों में ना गंवाएं। कार्यों को प्राथमिकता दें और दिन में छोटे छोटे विश्राम, जिन्हें हम पावर नैप्स भी कहते हैं, अवश्य लें। आपके भाग्यशाली कारक और विशेष उपाय मूलांक 5 के लिए बुध की ऊर्जा को नियंत्रित और सकारात्मक दिशा देने हेतु ये कारक अत्यंत सहायक सिद्ध होंगे। आपके लिए हरा, हल्का हरा और सफेद रंग अत्यंत शुभ है। आपके लिए 1, 3, 5 और 6 अंक भाग्यशाली हैं। आपके लिए बुधवार और शुक्रवार विशेष रूप से शुभ रहेगा। इस अवधि में विशेषकर बुधवार के दिन भगवान गणेश जी की पूजा करना या ओम बूम बुधाय नमः मंत्र का जाप करना आपके आत्मविश्वास और बुद्धि को तेज करेगा। हरी घास या चारा गाय को खिलाना अत्यंत शुभ माना गया जाता है और बुध ग्रह को मजबूत करता है। इस अवधि में घर या कार्य क्षेत्र से हरे पौधे लगाना या उनकी देखभाल करना भी शुभ फलदायी होता है। बोलते समय सोच समझकर बोलें और वादे पूरे करें। किसी भी व्यक्ति को मूर्ख बनाने की कोशिश ना करें, अन्यथा नकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। मूलांक 5 के जातकों के लिए यह अवधि मानसिक चपलता, व्यापारिक सफलता और प्रभावी संचार से भरी हुई है। अपनी बुद्धिमत्ता का सही दिशा में उपयोग करें और अति उत्साह पर नियंत्रण रखें, तो आप निश्चित रूप से बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। अब देखते हैं मूलांक 6 का भविष्यफल। मूलांक 6 शुक्र द्वारा शासित होता है, जिसका अर्थ है कि ये 11 दिवसीय अवधि आपके जीवन में सुख, प्रेम, सामाजिक मेलजोल और कलात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देगी। यह समय आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सौंदर्य और संतुलन लाने के लिए आदर्श है। यह अवधि आपके पेशेवर जीवन में रचनात्मकता और सामाजिक संपर्क के माध्यम से सफलता दिलाएगी। यदि आप फैशन, कला, सौंदर्य उत्पाद, मीडिया, अभिनय, इंटीरियर डिजाइन या आतिथ्य जैसे क्षेत्रों से जुड़े हैं, तो आपकी रचनात्मकता चरम पर होगी। आपके विचार और काम सराहे जाएंगे। नेटवर्किंग और सामाजिक मेलजोल के माध्यम से नए व्यावसायिक अवसर प्राप्त होंगे। आपकी आकर्षक और सौम्य वाणी लोगों को प्रभावित करेगी और नए क्लाइंट्स को आकर्षित करने में सहायक होगी। सहकर्मियों और व्यापारिक साझेदारियों के साथ सद्भाव और सहयोग बना रहेगा। टीम के भीतर किसी भी तनाव को आप अपनी समझदारी से आसानी से सुलझा लेंगे। आप अपने कार्यस्थल को अधिक आरामदायक और सुंदर बनाने पर ध्यान देंगे, जिससे काम करने का माहौल खुशनुमा बनेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से यह अवधि विलासितापूर्ण और आरामदायक रहेगी। आपके आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी। खासकर रचनात्मक या कलात्मक कार्यों से जुड़े लोगों को अच्छा लाभ मिलेगा। कहीं से अप्रत्याशित उपहार या धन की प्राप्ति भी हो सकती है। शुक्र के प्रभाव के कारण आप सुख सुविधाओं और सौंदर्य पर खर्च करने के लिए प्रेरित होंगे। घर की सजावट, कपड़े या मनोरंजन पर खर्च बढ़ सकता है। खर्चों में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है, ताकि बचत प्रभावित न हो। कला, आभूषण या संपत्ति जैसे दीर्घकालिक स्थिर क्षेत्रों में निवेश करने का विचार बन सकता है। किसी भी बड़े निवेश से पहले विशेषज्ञ की राय अवश्य लें। यह अवधि प्रेम, रोमांस और गहरी भावनाओं से भरी रहेगी। प्रेम संबंधों में निश्चितता और प्रगाढ़ता आएगी। आप अपने साथी के साथ यादगार और सुखद पल बिताएंगे। अविवाहित लोगों के लिए नए और गंभीर संबंध शुरू करने के प्रबल योग हैं। वैवाहिक जीवन में प्रेम और सद्भाव बना रहेगा।
जीवन साथी के साथ संबंध मजबूत होंगे और आप दोनों एक दूसरे को पूरा सहयोग देंगे। पारिवारिक और सामाजिक समारोह में आपकी उपस्थिति महत्वपूर्ण होगी। आप अपने आकर्षक व्यक्तित्व से लोगों को प्रभावित करेंगे। रिश्तेदारों और मित्रों के साथ संबंध मधुर बने रहेंगे। पुरानी गलतफहमियों को साफ करके आगे बढ़ने की प्रबल भावना होगी, जिससे रिश्तों में नई ताजगी आएगी। आपका स्वास्थ्य सामान्यतः अच्छा रहेगा क्योंकि आप खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से सुंदर रखने पर ध्यान देंगे। आप अपनी शारीरिक बनावट और सौंदर्य पर अधिक ध्यान देंगे। सौंदर्य उपचार या स्वास्थ्य संबंधी दिनचर्या शुरू करने के लिए यह एक अच्छा समय है। विलासिता और आराम की चाहत बढ़ेगी, जो अच्छी बात है, लेकिन अत्यधिक आलस्य से बचें। शारीरिक सक्रियता बनाए रखना आवश्यक है। शुक्र मीठे का कारक है, इसलिए मीठे खाद्य पदार्थों के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है। संतुलित आहार बनाए रखें ताकि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं ना हो। आपके लिए सफेद, गुलाबी, हल्का नीला और चमकीला क्रीम भाग्यशाली है। आपके लिए 4, 5, 6 और 8 अंक भाग्यशाली हैं। आपके लिए शुक्रवार और बुधवार विशेष रूप से शुभ रहेंगे। इस अवधि में विशेषकर शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी या माँ दुर्गा की पूजा करना और ओम शुभ शुक्राय नमः मंत्र का जाप करना आपके सौभाग्य और समृद्धि में वृद्धि करेगा। अपने पास गुलाब या चंदन की हल्की और सुखद खुशबू बनाए रखें। साफ सुथरे और सुंदर कपड़े पहनना आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। सफेद वस्तुएं जैसे चावल, दूध, चीनी या इत्र या सौंदर्य प्रसाधनों का दान करना शुभ माना जाता है। महिलाओं का सम्मान करना और उन्हें उपहार देना भी अत्यंत फलदायी होता है। अपने मन को शांत और खुश रखने के लिए कला, संगीत या नृत्य जैसी रचनात्मक गतिविधियों में समय बिताएं। मूलांक 6 के जातकों के लिए यह अवधि प्रेम, सौंदर्य और भौतिक सुखों से भरी हुई है। अपनी रचनात्मकता और सामाजिक कौशल का उपयोग करें, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखें ताकि यह समय आपके लिए पूर्णतः लाभकारी सिद्ध हो। मूलांक 7 यह अवधि केतु द्वारा शासित होती है, जिसका अर्थ है कि यह 11 दिवसीय अवधि आपके जीवन में आत्मनिरीक्षण, गहन चिंतन, मूल ज्ञान की खोज और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देगी। यह समय आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में गहराई, अंतर्ज्ञान और सत्य की तलाश लाने के लिए आदर्श है। यह अवधि आपके पेशेवर जीवन में विश्लेषणात्मक क्षमता और अनुसंधान के माध्यम से सफलता दिलाएगी। अनुसंधान, विज्ञान, दर्शन, गूढ़ विद्या, डेटा विश्लेषण या गहन परामर्श जैसे क्षेत्रों से जुड़े लोगों को उत्कृष्ट परिणाम मिलेंगे। आपकी अंतर्दृष्टि और गहन सोच जटिल समस्याओं को सुलझाने में सहायक सिद्ध होगी। आप भीड़ से हटकर अपना काम करना पसंद करेंगे। टीम वर्क की तुलना में एकांत में किए गए काम में आपको अधिक सफलता मिलेगी। अपनी योजनाओं और विचारों को सार्वजनिक करने से बचें। गोपनीयता बनाए रखें। अचानक अप्रत्याशित व्यावसायिक अवसर सामने आ सकते हैं जो आपकी करियर की दिशा बदल सकते हैं। इन पर गहन विचार करने के बाद ही कोई कदम उठाएं। सहकर्मियों के साथ संबंध थोड़े आरक्षित रह सकते हैं। छोटी मोटी राजनीति या भ्रम की स्थिति से बचने के लिए स्पष्ट संवाद बनाए रखना आवश्यक है। आर्थिक दृष्टिकोण से यह अवधि चिंतनशील और अप्रत्याशित हो सकती है। आपके आर्थिक स्रोतों में वृद्धि अचानक और अप्रत्याशित ढंग से हो सकती है, अक्सर गूढ़ या तकनीकी क्षेत्रों से। हालांकि केतु भौतिक सुखों से दूरी का कारक है, इसलिए आपका ध्यान केवल धन संचय पर नहीं रहेगा। आप भौतिक चीजों पर खर्च करने के बजाय ज्ञान प्राप्ति, प्रशिक्षण या आध्यात्मिक गतिविधियों पर खर्च करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। जोखिम भरे या अनुमान आधारित निवेशों से बचें। यदि निवेश करना ही है तो लंबी अवधि के लिए और पूरी तरह से विश्लेषण करने के बाद ही करें। किसी छिपे हुए खर्च या अप्रत्याशित बिल से निपटने के लिए एक आकस्मिक निधि कंटिंजेंसी फंड तैयार रखें। वित्त के प्रबंधन में पारदर्शिता बनाए रखना और सभी दस्तावेजों की जांच करना महत्वपूर्ण है, खासकर यदि कोई बड़ी वित्तीय साझेदारी शामिल हो। यह अवधि गहनता, आत्मखोज और कभी-कभी अलगाव की भावना से भरी रहेगी।
प्रेम संबंधों में आप सतही बातों के बजाय भावनात्मक और बौद्धिक गहराई की तलाश करेंगे। आप अपने साथी के साथ आध्यात्मिक या दार्शनिक विषयों पर गहन बातचीत में समय बिताएंगे, जो रिश्तों को नया आयाम देंगे। विवाहित लोगों के लिए किसी एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो आपको बौद्धिक रूप से चुनौती दे या जिसके साथ आपका आध्यात्मिक जुड़ाव हो। वैवाहिक जीवन में आपसी समझ और विश्वास को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। कभी कभी अलगाव में रहने की आपकी इच्छा को आपके साथी द्वारा गलत समझा जा सकता है। आप अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करें। पारिवारिक और सामाजिक समारोह की अपेक्षा आप अकेले समय बिताना पसंद करेंगे। यह समय आत्म जागरूकता के लिए अच्छा है, लेकिन अपने प्रियजनों को यह महसूस ना कराएं कि आप उनसे दूर हो रहे हैं। आपका स्वास्थ्य सामान्यतः अच्छा रहेगा, लेकिन आपको मानसिक स्वास्थ्य या तंत्रिका तंत्र पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आप मानसिक रूप से अत्यधिक सक्रिय रहेंगे, जिससे कभी कभी तनाव या नींद न आने की समस्या हो सकती है। गहन चिंतन और विश्लेषण करने की प्रवृत्ति को नियंत्रित रखें। ध्यान, योग और प्रकृति के साथ समय बिताना आपके मानसिक संतुलन के लिए अत्यंत लाभकारी होगा। आप अपने शरीर के प्रति अधिक जागरूक हो सकते हैं और किसी वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति या स्वास्थ्य आहार पर विचार कर सकते हैं। आपके पेट और पाचन तंत्र को लेकर थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। संतुलित और हल्का भोजन कीजिए। आपके लिए सफेद, हल्का पीला, हल्का भूरा और स्लेटी रंग अत्यंत शुभ हैं। 1, 2, 7 और 9 अंक भाग्यशाली हैं। दिन रविवार और सोमवार विशेष रूप से शुभ हैं। इस अवधि में विशेषकर मंगलवार और बृहस्पतिवार के दिन हनुमान जी या भगवान गणेश की पूजा करना आपके जीवन में स्थिरता और ज्ञान लाएगा। ओम केम केतवे नमः मंत्र का नियमित जाप करें। साधु संतों, आध्यात्मिक गुरुओं या जरूरतमंदों को भोजन या कंबल का दान करना शुभ माना जाता है। अपनी अंतरात्मा की आवाज पर भरोसा करें और अपने अंतर्ज्ञान को विकसित करने के लिए कुछ समय एकांत में बिताएं। मूलांक 7 के जातकों के लिए अवधि आध्यात्मिक विकास और गहन समझ से भरी हुई है। अपनी विश्लेषणात्मक शक्ति का उपयोग करें, अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें, लेकिन अत्यधिक अलगाव से बचें ताकि यह समय आपके लिए पूर्णतः लाभकारी सिद्ध हो। मूलांक 8 शनि द्वारा शासित होता है, जिसका अर्थ है कि यह 11 दिवसीय अवधि आपके जीवन में कड़ी मेहनत, धैर्य और दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने का समय लेके आई है। इस समय आपकी सफलता आपकी निष्ठा और अनुशासन पर निर्भर करेगी। यह अवधि आपके पेशेवर जीवन में स्थिरता और ठोस नींव बनाने की मांग करेगी। शनि कर्म का कारक है, इसलिए इस दौरान आपकी मेहनत का फल मिलने की पूरी संभावना है, भले ही सफलता धीमी गति से मिले। धैर्य बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। अपनी कार्यप्रणाली में उत्कृष्ट अनुशासन और संगठन लाएं। कानूनी, इंजीनियरिंग, रियल एस्टेट या श्रम संबंधी क्षेत्रों में आपको विशेष सफलता मिल सकती है। आपको अपने अधिकारियों या वरिष्ठों के साथ संबंधों को विनम्रता और सम्मान से संभालना होगा। किसी भी बहस या टकराव से बचें। आपके द्वारा किए गए ठोस काम की सराहना अंततः होगी। आप अकेले या छोटे समर्पित समूह के साथ काम करने में अधिक प्रभावी रहेंगे। बड़े और शोरगुल वाले समूह की गतिविधियां आपके लिए विचलित करने वाली हो सकती हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से यह अवधि धीरे धीरे सुधार और मजबूत बचत की नींव रखेगी। यह समय दीर्घकालिक और सुरक्षित निवेश के लिए बहुत अनुकूल है, जैसे संपत्ति, जमीन या फिक्स्ड डिपॉजिट। जल्दी लाभ कमाने वाली योजनाओं से बचिएगा। आपके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ सकता है, जिससे कुछ अप्रत्याशित खर्चे भी सामने आ सकते हैं, खासकर परिवार या पुराने दायित्वों से संबंधित। यदि आप किसी कर्ज को चुकाने का प्रयास कर रहे हैं तो इस अवधि में आपको सफलता मिल जाएगी। किसी को बड़ा उधार देने से बचें, क्योंकि वापसी में देरी हो सकती है या वापस मिले ही नहीं। बचत और वित्तीय अनुशासन पर विशेष ध्यान दें। आपकी गंभीरता और योजनाबद्ध तरीके से खर्च करने की प्रवृत्ति आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगी।
आपके संबंध इस दौरान गंभीरता और प्रतिबद्धता की मांग करेंगे। रिश्तों में हल्कापन या चंचलता की कमी हो सकती है। आप अपने साथी के प्रति अधिक गंभीर और समर्पित महसूस करेंगे, लेकिन अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में कठिनाई महसूस कर सकते हैं। प्रेम संबंधों में ईमानदारी और विश्वसनीयता महत्वपूर्ण होगी। अपने साथी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता साबित करने के लिए कार्य करें, ना कि केवल बातें करें। पारिवारिक मामलों में आपकी जिम्मेदारी बढ़ेगी। परिवार के बड़े बुजुर्गों का स्वास्थ्य चिंता का विषय बन सकता है। उनकी देखभाल करना आवश्यक होगा। आपके मित्रों का दायरा सीमित रहेगा, लेकिन जो होंगे वो विश्वसनीय और वफादार रहेंगे। आपका स्वास्थ्य अनुशासन और संयम पर निर्भर करेगा। शनि हड्डियों और जोड़ों का कारक है, इसलिए जोड़ों में दर्द, पीठ दर्द या पुराने दर्द की समस्याएं बढ़ सकती हैं। नियमित हल्का व्यायाम और मालिश सहायक रहेंगे। काम के बोझ और जिम्मेदारियों के कारण गहन मानसिक तनाव या उदासी महसूस हो सकती है। इसे दूर करने के लिए अपनी पसंद की गतिविधियों को समय दें और पर्याप्त नींद लें। समय पर और संतुलित आहार लेना बहुत महत्वपूर्ण है। खासकर पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए बासी या ठंडा भोजन खाने से बचिए। आपके लिए काला, गहरा नीला और बैंगनी रंग अत्यंत शुभ हैं। 4, 5, 6 और 8 अंक भाग्यशाली हैं। रविवार और शुक्रवार विशेष रूप से शुभ रहेंगे। इस अवधि में विशेषकर शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना या भगवान शिव की पूजा करना अत्यंत लाभकारी होता है। ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करना भी शुभ रहेगा। गरीबों, सफाई कर्मियों या जरूरतमंदों की सेवा करना और उन्हें काले तिल, सरसों का तेल या कंबल दान करना शनि को प्रसन्न करता है। अपने काम और लेन देन में पूरी ईमानदारी और नैतिकता बनाए रखें। किसी भी अन्यायपूर्ण या अनैतिक कार्यों से बचें। शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना शुभ होता है। मूलांक 8 के जातकों के लिए यह अवधि कड़ी मेहनत, धैर्य और दीर्घकालिक सफलता का समय है। यदि आप ईमानदारी और अनुशासन बनाए रखते हैं तो आपकी मेहनत अवश्य रंग लाएगी और आपको समाज में सम्मान मिलेगा। अब बारी है आखिरी अंक की, अंक 9। अंक 9 मंगल द्वारा शासित होता है, जिसका अर्थ है कि यह 11 दिवसीय अवधि आपके जीवन में जबरदस्त ऊर्जा, पहलकदमी और साहसिक कार्य लाने वाली है। आप उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ेंगे। यह अवधि आपके पेशेवर जीवन में अत्यधिक सक्रियता और नेतृत्व के अवसर प्रदान करेगी। आप अभूतपूर्व ऊर्जा और उत्साह के साथ काम करेंगे। आपके भीतर पहलकदमी लेने की प्रवृत्ति प्रबल होगी। यह नई परियोजनाओं को शुरू करने और लंबित कार्यों को तेजी से पूरा करने का अच्छा समय है। आप स्वाभाविक रूप से नेतृत्व की भूमिका में आ सकते हैं। आपकी त्वरित निर्णय लेने की क्षमता और मजबूत इच्छा शक्ति टीम को प्रेरित करेगी। यदि आप सेना, पुलिस, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, सर्जरी, रियल एस्टेट या खेल जैसी ऊर्जा प्रदान क्षेत्रों से जुड़े हैं तो आपको उत्कृष्ट सफलता मिलेगी। आपकी उच्च ऊर्जा कभी कभी आक्रामकता या अत्यधिक हठ में बदल सकती है। सहकर्मियों और अधीनस्थों के साथ व्यवहार करते समय धैर्य और विनम्रता बनाए रखना आवश्यक है, अन्यथा टकराव की स्थिति बन सकती है। आर्थिक दृष्टिकोण से यह अवधि लाभदायक लेकिन थोड़ी खर्चीली हो सकती है। आपके साहसिक प्रयासों और कड़ी मेहनत के कारण आय में वृद्धि होगी। पूर्व में किए गए निवेश से भी लाभ मिलने की संभावना है। जमीन जायदाद या अचल संपत्ति से जुड़े मामलों में निर्णय लेने या निवेश करने का यह एक अच्छा समय है। मंगल खर्च का भी कारक है। आप आवेश में आकर अनावश्यक या महंगे सामान पर खर्च कर सकते हैं। अपनी वित्तीय योजनाओं पर नियंत्रण रखें और भावनाओं के आधार पर खरीदारी करने से बचें। यदि आप किसी पुराने कर्ज से मुक्ति चाहते हैं तो यह अवधि आपके लिए इसके लिए प्रभावी योजना बनाने और लागू करने की शक्ति देगी। आपके संबंध जुनून और गहन भावनाओं से भरे रहेंगे, लेकिन आपको क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। प्रेम संबंधों में रोमांच और जुनून बना रहेगा।
आप अपने साथी के प्रति अधिक सुरक्षात्मक और समर्पित महसूस करेंगे। जो लोग अविवाहित हैं वे किसी ऊर्जावान और साहसी व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकते हैं। परिवार में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। आप परिवार के सदस्यों की समस्याओं को सक्रिय रूप से हल करने में मदद करेंगे। हालांकि गुस्से के कारण परिवार के सदस्यों के साथ मतभेद भी हो सकते हैं। घर में शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए आपको अपनी तरफ से सक्रिय प्रयास करने होंगे। अपने भाई बहनों के साथ संबंधों पर विशेष ध्यान दें। आप दूसरों की मदद करने के लिए सक्रिय रूप से आगे आएंगे, जिसमें सामाजिक क्षेत्र में आपका सम्मान बढ़ेगा। आपकी ऊर्जा और शारीरिक शक्ति उत्तम रहेगी, लेकिन दुर्घटनाओं से बचाव जरूरी है। आपकी शारीरिक सहनशीलता बढ़ेगी। एथलेटिक्स या शारीरिक श्रम करने वाले कार्यों में आपकी सफलता मिलेगी। अपनी अतिरिक्त ऊर्जा को व्यायाम या खेल में लगाना बहुत फायदेमंद रहेगा। मंगल चोट और दुर्घटनाओं का कारक है। आपको वाहन चलाते समय, मशीनरी के साथ काम करते समय या जल्दबाजी में चलते समय विशेष रूप से सावधानी बरतनी चाहिए। अत्यधिक क्रोध या तनाव के कारण रक्तचाप बढ़ सकता है। अपनी मानसिक शांति बनाए रखने के लिए गहरे श्वास का व्यायाम करें। अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए तैलीय और अत्यधिक मसालेदार भोजन से बचें। आपके लिए लाल, गुलाबी और भूरा रंग अत्यंत शुभ है। 1, 3, 5 और 9 अंक भाग्यशाली हैं। भाग्यशाली दिन है आपका मंगलवार और गुरुवार। इस अवधि में विशेषकर मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करना और हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके क्रोध और दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करने में सहायक होगा। ओम अंग अंगारकाय नमः का जाप करते रहें। गुड़, लाल मसूर की दाल या लाल वस्त्र का दान करना शुभ होगा। कोई भी प्रतिक्रिया देने से पहले गहरा श्वास लें और 2 मिनट रुकें। इससे आपको आक्रामकता नियंत्रित रहेगी। आप अपनी ऊर्जा को शांत करने के लिए हमेशा पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। मूलांक 9 के जातकों के लिए यह अवधि अदम्य ऊर्जा और सफलता से भरी हुई है। अपनी पहलकदमी और साहस का प्रयोग करें, लेकिन क्रोध और जल्दबाजी पर नियंत्रण रखें। तभी आप इस समय का सर्वोत्तम लाभ उठा पाए। तो ये था नंबर 4 का विस्तृत विश्लेषण और 21 से 31 दिसंबर 2025 का 1 से 9 अंकों का राशिफल। नए साल के हम 1 से 9 तक के विस्तृत भविष्यफल को हम दे चुके हैं पुराने वीडियोस में। आप सब्सक्राइब कीजिए हमारा कोई भी एक वीडियो और आपके सामने सारे वीडियोस आएंगे। हमसे संपर्क करने के लिए आप 9810420015 पर संपर्क कर सकते हैं।